जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। जी। लो गाड़ी साफ कर देना। क्या हुआ? अरे चाचा खाना खा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये चाबी मुझे दे दीजिए, मैं किसी और से साफ करवा लूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं खाना बाद में खा लूँगा, मैं गाड़ी साफ कर खाता हूँ। अरे क्या हो गया, आप खाना खा रहे हो तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वैसे भी मैं गाड़ी किसी और से साफ करवा लूंगा, आप रहने दीजिए। नहीं साहब, मैं बाद में खा लूँगा ना खाना, कर आता हूँ गाड़ी साफ। अरे कोई बात नहीं, देखिए वैसे भी गाड़ी साफ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गाड़ी ज़्यादा गंदी भी नहीं हो रही, मैं देख लूंगा, मैं गाड़ी को ऐसे ही ले जाऊंगा। अरे साहब, अरे पर क्यों? तुम क्यों देख लोगे अपने आप? उनका काम है साफ करना, वो साफ कर देंगे। हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमारा जाना जरूरी है, साफ करने दो ने। नव्या, गाड़ी साफ करना इनका काम नहीं है, इनका काम है गेट पे खड़े होकर सुरक्षा करना है यहाँ की, समझी तुम? गाड़ी साफ करने वाला लड़का नहीं आया, इसलिए मैं इनसे गाड़ी साफ करने के लिए कह रहा था। अभी ये खाना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम गाड़ी ऐसे ही ले जाएंगे। हाँ तो हम डिस्टर्ब कर भी कहाँ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका काम ही यही है, और अपने काम के टाइम पे वो खाना खाने बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें सिंपैथी चाहिए तुमसे, है ना? और वैसे भी ये उनका काम है, उन्हें सैलरी मिलती है इसकी, तो वो यही करेंगे। चलो चाबी ये पकड़ो, और आइंदा से ना अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद तब खाना खाने बैठा करो, समझ में आई बात? ठीक है मैम साहब। साहब जी, मैम साहब ठीक कह रही, मैं बाद में खा लूँगा ना खाना, पहले गाड़ी साफ कर देता हूँ। बस नव्या, बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। हम मीटिंग के लिए जा रहे थे ना, हम कहीं नहीं जा रहे मीटिंग के लिए। और तुम एक काम करो, अंदर चलो। निखिल, तुम इन 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ चिल्ला रहा हूँ तुम पे, अब जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, जाओ अंदर। फाइन, मुझे कहीं जाना नहीं तुम्हारे साथ। आप मुझे एक बात बताइए, आप खाना खा रहे हैं वो बात ठीक है, पर ये सूखी रोटी प्याज के साथ क्यों खा रहे हैं? सब्जी नहीं है आपके पास? वो क्या है ना साहब, सब्जी लाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोज़ सब्जी से खाना खाएं। इसलिए जो रूखा सूखा होता है हम वही खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। महंगाई बहुत है। अच्छा, तो फिर सोसाइटी में कैंटीन भी तो है, अब वहाँ से भी तो खा सकते हैं, वहाँ तो सब कुछ मिलता है। नहीं साहब, वो कैंटीन हमारे लिए थोड़ी ना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के लिए तो बस ये रूखा सूखा खाना होता है। हम बहुत बार वहाँ खाने गए थे और हमें तो वहाँ से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। हमें कहा यहाँ तुम लोग खाना नहीं खा सकते हो, दोबारा यहाँ पर दिख मत जाना। इसलिए हम नहीं जाते। इतनी बेइज्जती कराने से तो अच्छा है कि हम चुपचाप 2 वक्त का रूखा सूखा खाना जो हमें मिलता है हम वो खा लें। उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उन्होंने। अरे सोसाइटी की कैंटीन में तो सबका हक है खाना खाने का, चाहे वो कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, प्लम्बर हो, या किसी फ्लैट का मालिक ही क्यों ना हो। कोई बात नहीं, देखिए वहाँ पे एक रमेश नाम का लड़का काम करता है, आप उससे जाके मेरा नाम लेना। आपको कोई भी खाना खाने से नहीं रोकेगा, जो आपको खाना है आप वो खा लेना, और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, वो मैं खुद दे दूंगा। और अगर कोई खाने से रोके तो मुझे बताना, आप दोनों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मैं खुद आऊँगा वहाँ पे। ठीक है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई ये चाबी मुझे दीजिए। चलें पापा कैंटीन? चलो बेटा। एक गिलास पानी पिलाना। मैं क्यों पिलाऊंगी? जाके उस सिक्योरिटी गार्ड से बोलो, अब तुम्हें पानी भी वही पिलाएगा। तुम्हें कैसी बात कर रही हो? वो सिक्योरिटी गार्ड है सोसाइटी का। अरे उसने खाना भी नहीं खाया था, और तुमने देखा ना, वो सूखी प्याज के साथ रोटी खा रहा था। उसके पास सब्जी खरीदने तक के पैसे भी नहीं है, और तुम उसे इतना कुछ सुना रही थी। हाँ तो उसके पास अगर पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम पूरी सोसाइटी के सामने, उन गार्ड्स के सामने मुझ पे चिल्लाओगे? अरे मैं तुम्हारी कुछ लगती भी हूँ कि नहीं लगती हूँ? अबे देखो, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, और तुमने हरकत ही ऐसी की। तुम्हें पता है ना, हम उस सिक्योरिटी गार्ड से और उसकी बेटी से अपने घर का भी कई बार काम करवा लेते हैं, ना कि हमारे पर्सनल काम करना। मैंने उसे गाड़ी साफ़ करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि लड़का नहीं आया था गाड़ी साफ़ करने वाला, और मैं उसे इस काम के पैसे भी देता। पर वो तो यार हमारे काम ऐसे ही कर देता है, कभी उसने आज तक किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की। तुम्हें पता है, वो दोनों बाप बेटी हैं, अपने गांव को छोड़कर यहाँ काम कर रहे हैं ताकि अपने घर पे पैसे भेज सकें। बहुत गरीब लोग हैं। मैं बस यही बताना चाहता था तुम्हें कि किसी भी गरीब आदमी के साथ ना हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है तुम्हें जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सही बोल रहे हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और वैसे भी वो खाना खा रहे थे। किसी की रोटी छीनने का हमें कोई हक नहीं है, और वैसे भी उन्हें कितना बुरा लगा होगा मेरी बातें सुन के।
मैं भी पता नहीं क्यों ये सब करने लगी। वो एक्चुअली क्या है, जब शाम को हम सब्जी लेने जाते हैं, हम और सारी जो भी सोसाइटी की औरतें हैं, तो वो उन्हें ऐसे ही ट्रीट करती हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, और उनकी बातें सुन के मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया और मैं भी खुद को बहुत सुपीरियर और उन्हें बहुत छोटा समझने लग गई। मुझे माफ़ कर दीजिए और आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी कल जाके। चलो ठीक है। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।